नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने कुछ सवाल करे थे। आज हम उससे आगे पढ़ रहे हैं सीमांत साम्यावस्था किसी समतल पर, यानी कि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। किसी आनत समतल पर यानी कि इंक्लाइंड प्लेन पर रखा एक पिंड अपने भार के अंतर्गत फिसलने की अवस्था में हो तो समतल का क्षैतिज से झुकाव कोण बराबर घर्षण कोण होता है, यानी कि झुकाव कोण घर्षण कोण के बराबर होता है। ये हमें बताना है। तो जैसा कि चित्र में बताया गया है, एक आनत समतल है जिस पर एक पिंड रखा हुआ है और यह है W भार के, इसके ऊपर जो है W भार जो है लगा हुआ है। तो हम इसे सिद्ध करते हैं। माना W भार का एक पिंड जो है रुक्ष आनत समतल पर बिंदु P पर फिसलने की अवस्था में है, यानी कि ये जो पिंड है ये फिसलने की अवस्था में है इस समतल पर, और इस पर भार W लगा हुआ है, जहाँ नत समतल का क्षैतिज से झुकाव कोण अल्फा है। यहाँ हम देख सकते हैं कि इसका जो समतल है इसका झुकाव कोण अल्फा हमने दिया हुआ है। यदि समतल की अभिलंब प्रतिक्रिया यानी कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इस समतल के परपेंडिकुलर होगी, जो कि R है, तो सीमांत घर्षण बल जो है वो म्यू R होगा। अब यह पिंड जो है नीचे की ओर फिसलने की अवस्था में है, यानी कि सीमांत साम्यावस्था की अवस्था में है। ये हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। इस समय जो घर्षण बल लगेगा इसे फिसलने से रोकने के लिए वो इसके फिसलने की दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि यहाँ ये जो बल यह जो घर्षण बल है म्यू आर, यह सीमांत घर्षण बल है, और यह इस पिंड के नीचे की ओर जो फिसलने की दिशा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर ये म्यू आर लगेगा। तो ये हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। तो ये जो म्यू आर बल है, मतलब सीमांत घर्षण बल, ये पिंड के फिसलने की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है, अर्थात समतल के अनुदिश ऊपर की ओर क्रियाशील होगा। अब यह जो पिंड है ये इन तीन बलों के जो अधीन संतुलन की अवस्था में है। पहला तो है W, दूसरा रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन R, और तीसरा है म्यू आर सीमांत घर्षण बल यानी कि लिमिटिंग फोर्स। अब इन बलों को हम समतल के दिशा में और उसके लंबवत दिशा में इसका वियोजन करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं हमने W का जो है वियोजित भाग हम देखते हैं, चूँकि यह है अल्फ़ा कोण, यहाँ हम देख सकते हैं अल्फ़ा कोण है, तो ये W कॉस अल्फ़ा दिशा होगी। इसका वियोजित भाग जो है इस दिशा में W कॉस अल्फ़ा होगा, और यहाँ एक दिशा जो है इसके परपेंडिकुलर ये क्या होगी W साइन अल्फ़ा। ये वियोजित भाग आप पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं और हमने पूर्व में भी इसका अध्ययन किया है। मेरी पिछली कक्षाओं में मैंने इसके बारे में बताया है। तो यहाँ पर क्या होगा, म्यू आर की दिशा देखें और इसके अपोजिट है W साइन अल्फ़ा, यानी कि म्यू आर होगा W साइन अल्फ़ा के बराबर। इसी प्रकार R जो है और W कॉस अल्फ़ा है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब R इज इक्वल टू W कॉस अल्फ़ा। तो एक और दो से जब हम R को विलुप्त करते हैं तो हमारे पास यहाँ म्यू इज इक्वल टू tan अल्फ़ा आता है। अब म्यू का मान हम जानते हैं tan लैम्डा के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर tan लैम्डा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा हो जाएगा। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू अल्फ़ा, जहाँ पर लैम्डा घर्षण कोण है, यानी कि फ्रिक्शन एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। तो हमने क्या सिद्ध किया कि जो समतल का क्षैतिज से झुकाव कोण है अल्फ़ा, वो किसके बराबर हो गया, घर्षण कोण के बराबर हो गया। अब हम आगे पढ़ते हैं। लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल ए बॉडी अप और डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन, यानी कि न्यूनतम बल ज्ञात करेंगे हम जो कि आवश्यक है किसी पिंड को खींचने के लिए ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ एक रुक्ष क्षैतिज समतल पर। तो हम शुरू करते हैं। चित्र हमने बनाया हुआ है यहाँ पर एक आनत समतल पर जो है रुक्ष समतल पर एक पिंड बिंदु A है उस पिंड का, और हम इस चित्र के द्वारा दर्शा सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। एक पिंड रुक्ष आनत समतल पर रखा है जिसका क्षैतिज से झुकाव कोण अल्फ़ा है और घर्षण कोण लैम्डा है, लैम्डा से अधिक है, ये हमें दिया हुआ है। घर्षण कोण क्या है, लैम्डा से अधिक। ये हम स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं अभी इसका।
यह एक ऐसे बल के द्वारा रोका हुआ है जो कि ऊर्ध्वाधर समतल में महत्तम ढाल वाली रेखा के अनुदिश है। यानी कि इस चित्र में हम देख सकते हैं कि इस पिंड को हम एक बाह्य बल लगा रहे हैं P, जो कि महत्तम ढाल वाली दिशा कौन सी है इस आनत समतल पर, OA, इसके साथ में थीटा कोण बना रहा है और इससे रोका हुआ है। तो जो ऊर्ध्वाधर समतल में महत्तम ढाल वाली रेखा के अनुदिश है, यह है बल P। तो हमें वे सीमाएं ज्ञात करनी है जिनके मध्यस्थ वह बल है। तो हम इसका आप प्रूफ करते हैं। मान लिया W भार का एक पिंड जो है अल्फा झुकाव वाले रुक्ष आनत समतल पर बिंदु A पर रखा है। बिंदु A पर पिंड रखा है जिसका कि समतल का झुकाव हॉरिजॉन्टल से कितना है, अल्फा, और इस पर W भार लगा हुआ है। समतल की अभिलंब प्रतिक्रिया जो है वो R है और P, जैसा कि मैंने भी बताया कि एक बाह्य बल है जिसकी दिशा इस महत्तम ढाल वाली दिशा OA के साथ में थीटा एंगल बनाती है। अब यहाँ चूँकि जो हमें इसका आर्टिकल है उसमें दो स्थितियाँ हैं, एक तो पिंड को ऊपर की ओर खींचने में और एक नीचे की ओर खिसकने में जो है न्यूनतम बल निकालना। तो पहला केस हम लेते हैं जब पिंड नत समतल के अनुदिश ऊपर की ओर खिसकने वाला हो। तो पहला केस ये है। अब इसको हम देखते हैं, चूँकि पिंड जो है ऊपर की ओर खिसकने की अवस्था में है। अब खिसकने की अवस्था में यह है, इसका मतलब यह है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम यानी कि सीमांत साम्यावस्था की अवस्था में है। इसलिए हम क्या करें कि यह सीमांत साम्यावस्था की स्थिति है। अब सीमांत साम्यावस्था हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। सीमांत साम्यावस्था एक बार मैं फिर बता देता हूँ, वह स्थिति है जब मतलब पिंड ऐसी स्थिति में हो कि वो लुढ़कने की स्थिति में हो, उस पर जरा सा भी अगर हम फोर्स लगाएं तो वो लुढ़क जाएगा। तो वो केवल उस स्थिति में है। सीमांत साम्यावस्था की स्थिति मतलब पिंड लुढ़कने की स्थिति में हो लेकिन लुढ़क नहीं रहा हो, खिसक नहीं रहा हो, तो यह सीमांत साम्यावस्था की स्थिति में है। इसलिए घर्षण बल जो है वो म्यू आर क्या होगा, इसे हम सीमांत घर्षण बल भी बोल सकते हैं। जो घर्षण बल है वह इस समतल के अनुदिश नीचे की ओर क्रियाशील होगा, क्योंकि पिंड को क्या ऊपर की ओर खिसकने की अवस्था में, इसलिए इसके अपोजिट लगेगा सीमांत घर्षण बल। अब हम बलों का समतल के अनुदिश और लंबवत दिशा में वियोजन करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं चित्र में, क्योंकि W के जो रिजॉल्विंग पार्ट्स है वो W cos अल्फ़ा और W sin अल्फ़ा यहाँ हमने एरो से दर्शाए हुए हैं। इसी प्रकार जो बल P लग रहा है उसके हम रिजॉल्व पार्ट देखते हैं। तो P cos थीटा, चूँकि ये थीटा एंगल है यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो P cos थीटा, और इसके समतल के परपेंडिकुलर जो है वो P sin थीटा है। और यहाँ रिएक्शन फोर्स जो R है, W वेट है। तो इस पर कार्यरत बल कौन कौन से हैं पिंड पर, W, R, P और म्यू आर, ये चार बल है जिसके अधीन ये संतुलन की अवस्था में है। अब इन बलों का हम वियोजित भाग कर रहे हैं समतल के अनुदिश और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो हम देखें म्यू आर की दिशा और W sin अल्फ़ा की दिशा एक ही है, और इनके अपोजिट जो है कौन सी है, P cos थीटा, यानी कि म्यू आर प्लस W sin अल्फ़ा इज इक्वल टू P cos थीटा। इसी प्रकार R प्लस P sin थीटा इज इक्वल टू W cos अल्फ़ा। अब इन दोनों समीकरणों से हम R को विलुप्त करते हैं, तो हम देखते हैं इसे नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन से हम देख सकते हैं। R की वैल्यू पुट कर देंगे हम समीकरण 2 से समीकरण 1 में, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। आगे हम देखें, इसे हमने P को कॉमन लेकर के एक तरफ करा और W को कॉमन लेकर के दूसरे साइड में रख दिया। तो इसे हम यहाँ पर अगले स्टेप में म्यू का मान रख देंगे, चूँकि म्यू इज इक्वल टू tan लैम्डा होता है, जिसे हमने sin लैम्डा अपॉन cos लैम्डा लिखा। तो ये हमारे पास सरल होकर के ये आ गया, जहाँ से हम इसे एलसीएम लेकर के और जब सॉल्व करेंगे तो cos A cos B प्लस sin A sin B का फॉर्मूला बनेगा, जिसे हम cos A माइनस बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और sin A cos B प्लस cos A sin B का फॉर्मूला बनेगा जिसे हम sin A प्लस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से P का मान जो है वो हमारे पास निकल करके ये आ जाएगा, यानी कि ये बल आ गया, P का मान आ गया। तो P का मान इस स्थिति में अब न्यूनतम कब होगा, क्योंकि हमें न्यूनतम बल निकालना है, तो न्यूनतम तब होगा जबकि यहाँ पर इस cos थीटा माइनस लैम्डा का मान अधिकतम होगा, क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल एक दूसरे के।
व्युत्क्रम है, इसलिए पी का मान न्यूनतम कब होगा, जब इसका मान कॉस थीटा माइनस अल्फा का मान कॉस थीटा माइनस लैम्डा का मान अधिकतम होगा। और हम जानते हैं कि कॉस जनरली थीटा हम लेते हैं, कॉस थीटा का मान मैक्सिमम कब होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब कॉस थीटा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1 मैक्सिमम। तो ये 1 कब होगा, जब थीटा माइनस लैम्डा 0 होगा। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। अतः पिंड को ऊपर खींचने के लिए सीमांत साम्यावस्था की अवस्था तो वो थी जब पिंड ऊपर की ओर खिसकने की अवस्था में था, तो वो तो बैलेंसिंग कंडीशन थी। अब न्यूनतम बल जो कि इसे ऊपर खींचने के लिए आवश्यक है, वो बल न्यूनतम बल कौन सा होगा, P इज इक्वल टू, यहाँ पर हम थीटा इज इक्वल टू लैम्डा पुट कर देंगे, तो cos 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, एंड P इज इक्वल टू W साइन अल्फा प्लस लैम्डा। तो यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन आ गई, न्यूनतम बल आ गया। अब हम दूसरी स्थिति देखते हैं, जब पिंड नत समतल के अनुदिश नीचे की ओर खिसकने वाला हो। तो हम देखें इसमें, अब चित्र वैसा ही है यहाँ पर, लेकिन पिंड जो है वो नीचे की ओर खिसकने की अवस्था में है। तो ये जो बल P की दिशा देखिए, हमने इसमें डायग्राम में पहले इसकी दिशा अलग थी, अब हमने इसकी दिशा अलग ले ली है, क्योंकि ये नीचे की ओर खिसकने की अवस्था में है पिंड। तो ये बल P इस दिशा में आ जाएगा। फिर हम इसके रिजॉल्व पार्ट्स वियोजित भाग करेंगे, और म्यू आर जो है, क्योंकि ये नीचे की ओर खिसकने की अवस्था में, तो इसको अपोज करने के लिए म्यू आर इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब देखते हैं हम, चूंकि पिंड नीचे की ओर खिसकने की अवस्था में है, अतः यह सीमांत साम्यावस्था की स्थिति है, जैसा कि हमने पूर्व में भी पढ़ा है। इसलिए घर्षण बल जो है, सीमांत घर्षण बल भी कह सकते हैं इसे, वो ऊपर की ओर नत समतल के अनुदिश, यानी कि इसके इस P के जो कि अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि इसको फिसलने से रोकेगा। बल P तो इसे मतलब नीचे की ओर खिसकाएगा, तो म्यू आर इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब बलों का हम वियोजित भाग करते हैं समतल के अनुदिश और लंबवत दिशा में। तो क्या कंडीशन आती है हमारे पास, क्योंकि हम देखते हैं म्यू आर इज इक्वल टू W साइन अल्फा प्लस P कॉस थीटा। तो यहाँ देखते हैं म्यू आर एक दिशा है उसकी अलग है, और P और W साइन अल्फा प्लस P कॉस थीटा, ये दोनों इसे बैलेंस कर रहे हैं। तो देखिए W साइन अल्फा प्लस की P कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू आर। इसी प्रकार R प्लस P साइन थीटा, ये रहा R प्लस P साइन थीटा इज इक्वल टू W कॉस अल्फा। उसी चित्र से हम देख सकते हैं। इन दोनों समीकरणों से हम R को एलिमिनेट करते हैं, तो हम यहाँ R का मान रख देते हैं 2 से 1 में, तो हम देखते हैं हमारे पास ये कंडीशन जो है इक्वेशन आ जाती है। यहाँ से हम P को कॉमन ले लेते हैं, जो एक तरफ ले लेते हैं, और W वाले कॉमन पार्ट को हम एक तरफ रख लेते हैं। उसी तरह से हम यहाँ पर म्यू का मान जो है वो पुट करते हैं, तो हमारे पास ये आ जाता है, चूँकि म्यू का मान 10 लैम्डा है। जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं एलसीएम लेकर के, तो हमारे पास पूर्व की भांति ये फॉर्मूला बन करके हमारे पास इस तरह से रिज़ल्ट आता है, जहाँ से हमें P का मान यह मिल जाता है। अब इस स्थिति में भी P का मान हमें न्यूनतम निकालना है, तो न्यूनतम मान कब होगा, सिमिलरली जब कॉस थीटा माइनस लैम्डा जो है वो अधिकतम होगा, और ये अधिकतम इसकी वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब 1 कब होगी, जब थीटा माइनस लैम्डा का मान 0 होगा, मीन्स थीटा इज इक्वल टू लैम्डा होगा। तो न्यूनतम बल इस स्थिति में हमारे पास क्या आ गया, W साइन लैम्डा माइनस अल्फा, जो कि उसे नीचे फिसलने के लिए आवश्यक है। यह न्यूनतम बल आ गया। अब एक कंडीशन इसमें बनती है, दोनों चित्र जो कि हमने अभी पिंड जब ऊपर की ओर खिसकने की अवस्था में है और नीचे की ओर खिसकने की अवस्था में है, दोनों कंडीशन में जो डायग्राम थे उसमें यदि अल्फ़ा का मान 0 हो जाए, यानी कि जो इंक्लाइंड प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल के कॉन्साइड हो जाए, उसके संपाती हो जाए, तो समतल नहीं रहेगा, वो एक क्षैतिज समतल बन जाएगा जिस पर कि पिंड को खिसकना है। तो जब अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, अर्थात W भार के पिंड को रुक्ष क्षैतिज समतल पर गतिमान करने के लिए, अब वो एक समतल ही बन गया हॉरिजॉन्टल, उस रुक्ष क्षैतिज समतल पर गतिमान करने के लिए जो न्यूनतम बल है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों समीकरणों में जो कि हमने न्यूनतम बल निकाले हैं, इसमें जब अल्फ़ा इज इक्वल टू हम 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू W साइन लैम्डा। यह किसी रुक्ष क्षैतिज समतल पर पिंड को खिसकने के लिए न्यूनतम आवश्यक बल है। तो आज हमने ये आर्टिकल पढ़े। आज के लिए इतना ही, अगले भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।